विविध शिक्षण प्रतिमान आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हिल्डा टाबा। आगमन चिंतन प्रतिमान प्रवर्तक हिल्डा टाबा। आगमन चिंतन प्रतिमान के प्रतिपादक हिल्डा टाबा। कौन सा युग में सही आगमन शिक्षण प्रतिमान हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुनाई। दंत संकलन। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुनाई। दंत अवलोकन। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया। जेरोम ने। शिक्षण व प्रतिमान जिसका समृद्धिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु उपयोगी है। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान। कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की ज्ञानता की ओर अग्रसर करता है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी धनात्मक एवं ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्मों की तुलना करता है। तो डाटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रत्यय की पहचान। संप्रत्यय उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था तृतीय अवस्था। संप्रत्यय संप्राप्ति मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त अनामंकित उदाहरणों को हाँ अथवा ना के रूप में पहचान करते हैं। पहला संप्रत्यय प्राप्ति प्रतिमान प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के सिंटैक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरण का निर्माण करते हैं। संप्रत्यय प्राप्ति परीक्षण में। कौन सी प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है। विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है। जैसा कि व्हील और जॉस ने वर्गीकरण किया। परिवर्तनता अधिगम प्रतिमान। सही जोड़े हैं। प्लेंडर सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। कक्षागत अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित किया है प्लेंडर द्वारा। अभिकर्मित एजुकेशन का प्रतिपादन किया। B.F. स्किनर नॉर्मन काउडर। अभिकर्मित अनुदेशन है स्वकेंद्रित। अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है। अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी कारक। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। अभ्यास का सिद्धांत। अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत है लघुपता का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, तुरंत पुनर्वलन का सिद्धांत, आत्म मूल्यांकन का सिद्धांत, आत्म गति का सिद्धांत। कौन सा अभिकर्मित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। निष्क्रिय अनुक्रिया। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत। कौन सा कंप्यूटर साइंस अधिगम में अभिकर्मित अधिगम का तत्व नहीं है। अप्रकट कोवर्ट अनुक्रिया। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार है रेखीय शाखीय मैथेटिक्स। रेखीय B.F. स्किनर, शाखीय काउडर, मैथेटिक्स में गिलबर्ट। मैथेटिक्स में कौन है गिलबर्ट। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन निम्नलिखित में से किसके विचारों पर आधारित है। रेखीय स्किनर।
शाकीय काउडर और मैथेटिक्स गिलबर्ट। शाकीय काउडर, ये तो सब प्रश्न पूछ से गए हैं यार। अभिक्रमित अधिगम, जब प्रत्येक अधिगम करता एक समान रास्ते का अनुकरण करते हैं उसे कहा जाता है रेखीय अभिगम। अभिक्रमित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। शाकीय अभिक्रमित अनुदेशन लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है रेखीय अभिक्रमित से। अभिक्रमित अधिगम के संप्रदाय निर्माण में निम्न में से किस विचार का योगदान है? स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है। रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? अभिक्रमित अधिगम। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, रिचर्ड सचमैन। विकासात्मक शिक्षा, जीन पियाजे। अग्रिम संगठक प्रतिमान, आशुबेल। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, जॉन डेवी। परिपर्चा प्रशिक्षण प्रतिमान, सचमैन। आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, हिल्डरटाबा। संप्रदाय संप्राप्ति प्रतिमान, ब्रूनर। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, फ्लैंडर। कौन सा संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की मुख्य विशेषता नहीं है? ये केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोग की जा सकती है। ये गड़बड़ है। सक्रिय अनुकूलन प्रतिमान, स्किनर। जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, जागरूकता प्रशिक्षण प्रतिमान, फिटिज। डब्ल्यू.एस. फिटिज। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान, जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकासात्मक सामूहिक अन्वेषण है जो जॉन डेवी है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। शिक्षण सहायक सामग्री। एडगर डेल द्वारा प्रस्तावित शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री सबसे अधिक प्रभावी है? प्रयोग। एडगर डेल का शंकु प्रतिमान। इन्होंने सारे अनुभवों का वर्गीकरण करने के लिए एक चित्र व्यवस्था की रचना कर उसे अनुभव कौन है शंकु का नाम दिया। वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव, नियोजित कृत्रिम अनुभव, अभिनयात्मक भागीदारी और प्रदर्शन भ्रमण। प्रदर्शन सामग्री चलचित्र, स्थलचित्र, रेडियो, दृश्यात्मक, शाब्दिक। मौखिक शब्दों का प्रभाव सबसे कम और प्रत्यक्ष साधनों का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देगा। त्रिकोण का अग्रभाग मौखिक संप्रेषण को दर्शाता है। सर्वदर्शी सामग्रियों के संबंध में प्रदर्शित करने के लिए अनुभव देने वाले विद्वान थे तो एडगर डेल। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस कथन का आधार है अनुभव शंकु। एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिया गया? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता? विशिष्ट से सामान्य। शिक्षण अधिगम सामग्री के इस संसाधनों से संबंधित समूह का चयन करें। ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक।
शिक्षण सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। अप्रशिक्षित जन सामग्री को छात्रों के सामने किसी भी सामान्य तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। चार्ट, दीवार पर लटकाकर, गद्दे पर लगाकर, टेबल पर रखकर आदि इन्हें अप्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। श्रव्य सामग्रियाँ: रेडियो, ग्रामोफोन, भाषा प्रयोगशाला, टेप रिकॉर्डर, लिवाफोन। दृश्य में वास्तविक वस्तुएं, नमूने, ग्लोब, चित्र, मानचित्र, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड। ग्राफ मुद्रित सामग्री से युक्त रेखा चित्र, खाके चार्ट, फ्लैनेल बोर्ड, प्लस मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, छायाचित्र, मूक फिल्म, स्लाइड, जादू की लालटेन, चित्र विस्तारक यंत्र। दृश्य सर्वे सामग्री में चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप, ध्वनि रिकॉर्डिंग, ड्रामा, लैपटॉप, कंप्यूटर। प्रक्षेपी सामग्री: ऐसी सामग्री जिसे पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाया जा सकता है उसे प्रक्षेपित सामग्री कहते हैं। जैसे स्लाइड, सूक्ष्म प्रक्षेपी, एपिस्कोप, फिल्म पट्टियाँ, सिरोपरी या ओवरहेड प्रोजेक्टर, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी आदि। कौन सी दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है? टेप रिकॉर्डर सर्वे। शिक्षण अधिगम सामग्री में से कौन सी सर्वे सामग्री है? भाषा प्रयोगशाला सर्वे। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपी साधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है? प्रक्षेपी फिल्म पट्टी आती है। दृश्य अप्रक्षेपित सहायक सामग्री: ग्लोब, दृश्य प्रक्षेपी सहायक सामग्री, फिल्म, क्रियात्मक सहायक सामग्री, अप्रदर्शनीय दृश्य सहायक सामग्री, ब्लैक बोर्ड। एपिडाइस्कोप, दृश्य सामग्री। कौन सी दृश्य सुविधा अधिगम हेतु असहकार का हेतु संतुष्ट करती है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, स्थिर चित्र और टेलीविजन। देखो कौन उदाहरण है सर्वे सामग्री का? कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है? क्या सर्वदर्शी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? टेप रिकॉर्डर। विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया में रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उसे संगठित इस प्रकार करें कि शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे, रुचि लेंगे। विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री क्या है? कंप्यूटर है। कक्षा कक्ष परिस्थिति में सर्वदर्शी सहायक सामग्रियाँ प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित होता है? तो वो है मूर्त से अमूर्त। संपर्क का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स विलियम्स। शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है आवाज वितरण प्रणाली। कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? उपयुक्तता। शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है। संसाधनों की अनुपलब्धता। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है। वह शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने में
सूचना को लंबे समय तक धारण करने में, अधिगम अनुभव को आयोजित करने में और समग्र अधिगम सुगम्यता में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने में आवश्यक उपयोग से संबंधित नहीं है? अलंकारिक भाषा का उपयोग। आदर्श शिक्षण अधिगम होना चाहिए, रुचिपूर्ण, सूचनात्मक और सटीक, कठोर नहीं होना चाहिए। कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है? तो वह है दृश्य सुनिश्चितता। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर सहायक सामग्री नहीं है। विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों के दृष्टिकोण एवं प्रथाओं को बदलना। कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीकी में संबंधित नहीं है? ओपेक प्रोजेक्टर। कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? पाठ्यवस्तु का अनुपूरक। श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल से। सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है लिखना। हमारी ज्ञानेंद्रियों ज्ञान प्राप्ति के द्वारा इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? तो वो है स्पष्ट करना और सुनना। एक अध्यापक एक सर्वे दृश्य सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। शब्द से सामग्री अवबोध में सुविधा करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगम की धारणा शक्ति को बढ़ाती है। शिक्षण में निम्न में से किस सर्वे दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यय अधिगम में सहायक है? तो वह प्रतिमा। चलना व भाव-भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, सर्वदृश्य क्रम में बदलना निम्नलिखित में से किस शिक्षण कौशल के घटक है? उद्दीपन भिन्नता। बच्चों की सक्रिय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे महत्व देंगे? तो प्रश्न पूछना, सिद्धांत के लिए चिंतन करना, वाद विवाद, सभी। विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो वह सामाजिक आर्थिक स्तर। कौन से सहायक शिक्षण सामग्री है? पावन मिलकर कार्यकारी प्रतिमा, टेप रिकॉर्डर, 16 mm फिल्म प्रोजेक्टर। मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है, अनुशिक्षक। पाठ के प्रारंभिक स्तर पर किस शिक्षण प्रविधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? मूल्यांकन करना। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है छात्र निर्मित। छात्र जिसका निर्माण करके लाते हैं वो सर्वोत्तम है। शिक्षा में सफेद मशीन का विकास किसने किया? SL प्रेसी ने। कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है? दृश्य श्रव्य दो तरफा। कौन सी सही है?
त्रिआयामी सामग्री मॉडल व मोबाइल है। कौन सी सर्वदर्शक सामग्री बहुविकल्पीय अधिगम संरचना को सुगम बनाने का अच्छा उदाहरण है? टेलीविजन। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। किस में अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? संसाधन इकाई में। ग्राफिक सामग्री मानचित्र, प्रक्षेपी सामग्री स्लाइड, त्रिआयामी सामग्री मॉडल्स, डिस्प्ले बोर्ड सामग्री बुलेटिन बोर्ड। संप्रेषण कौशल दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण है। संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान है। कौशल अर्थात कुशलता से कार्य करने की योग्यता। संप्रेषण दूसरों की भावनाओं, विचारों को जानने व समझने की प्रक्रिया है। संप्रेषण मनोविज्ञान का प्रयोग। संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा एडगर डेल ने यह परिभाषा दी। मूड विचारों भावनाओं को परस्पर जानने समझने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय है। विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। संप्रेषण की प्रकृति क्या है? सूचनाएं प्रदान करने की प्रक्रिया। संप्रेषण क्या नहीं है? दो व्यक्तियों द्वारा होने वाला संप्रेषण। संप्रेषण प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। जिसमें भावनाओं का संप्रेषण करने तो किसी भी माध्यम का सहारा नहीं लिया जाता है, यह गड़बड़ है। नेगेटिव आते ही वो उत्तर हो जाएगा। कौन सा कथन संप्रेषण के संदर्भ में सही नहीं है? ये स्थिर प्रक्रिया है। कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? संप्रेषण उत्क्रमणीय है, जिसकी विशेषता नहीं है। संप्रेषण का कार्य है सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरण। संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। परस्पर आमना सामना संप्रेषण का मुख्य कार्य नहीं है। कौन सा संचार का मूल कार्य नहीं है? मूल्यांकन। संप्रेषण का सही क्रम है प्रेषक, संदेश की एन्कोडिंग, माध्यम, संदेश की डिकोडिंग और प्राप्तकर्ता। संप्रेषण का संदर्भ संदेश भेजने वाला, संदेश, एन्कोडिंग, माध्यम, डिकोडिंग, संदेश ग्रहणकर्ता और पृष्ठपोषण यानी फीडबैक। सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया है। संप्रेषण का स्रोत, माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता और पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण लास्ट में होता है, सबसे पहले स्रोत होता है। संप्रेषण प्रक्रिया का मॉडल कौन सा है? संदेश वाहक, माध्यम, प्राप्तकर्ता। संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व है 1, 2, 3 लगातार तीनों। संप्रेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? पाठ्यक्रम की। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है संदर्भ। क्या संप्रेषण का तत्व नहीं है? मानसिक स्थिति।
संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के 3 आधारभूत तत्व कौन से हैं? लागत, प्रदा और संसाधक। निम्न में से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है, तो वो है संदेश जांचना। एक को छोड़कर सभी संप्रेषण घटक है। मूल्यांकन। संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को एक प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित करना कहलाता है एनकोडिंग। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। भाषा। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं संचार चैनल के रूप में। संचार में समूह दृष्टिकोण कौन सा है? क्षेत्र दिन। चैनल पर रखे जाने से पहले संदेश को जिस तरीके से नियंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिपादन। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के सही उपायों का चयन कीजिए। सबसे पहले श्रव्यता यानी कि सुनेगा, उसके बाद में सरल भाषा, फिर विधियों की विभिन्नता और अंत में अभिप्रेरणा। कौन सा एक संप्रेषण 7C में सम्मिलित नहीं है? तो वह परामर्श। संप्रेषण प्रभावी संचार के 7C है। पूर्णता, फिर संक्षिप्तता, सोच विचार, स्थूल मूर्तता, नम्रता, शिष्टाचार, स्पष्टता और यथार्थ शुद्धता। संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। पुनर्बढ़त। संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है। संप्रेषण का अभाव। प्रभावी संप्रेषण क्यों आवश्यक है? प्रभावशाली शिक्षण हेतु विद्यार्थियों द्वारा विषय सामग्री स्पष्ट हो सके, एक दूसरे को समझ सके। साइबरनेटिक्स का सिद्धांत संबंधित है प्रतिपुष्टि से। कक्ष में संप्रेषण परस्पर संप्रेषण है शिक्षक विद्यार्थी के मध्य। कौन सा कारक प्रभावी कक्ष संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो वो है अलंकारिक भाषा। संप्रेषण बाधाओं को समूह उदाहरणों के लिए सम्मिलित कीजिए। भौतिक बाधाएं, खराब स्वास्थ्य, भाषा की बाधाएं, अनावश्यक शब्द, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, पूर्वाग्रह और पृष्ठभूमि की बाधाएं, पूर्व कार्य स्थिति। श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत है उपयुक्त सभी सूचनाओं की स्पष्ट, सूचनाओं का प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं। कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? तो वो है लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण और सांकेतिक संप्रेषण। कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ बनाने में सरल बनाता है? तो वो है संपर्क स्पष्टता, प्रजातांत्रिक उपागम और उपयुक्त हावभाव। शिक्षण की परियोजना विधि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो वो है व्यवस्थित और नियमित शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षा की तंत्रोपागम सिस्टम प्रणाली उपागम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है?
सबसे पहले पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। शिक्षण के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त सभी के कारण। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, अभिभावक के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए, व्यक्तिगत और समूह के शिक्षण के लिए, उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए। जन संचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्ष शिक्षण ये प्राप्तकर्ता के ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है। कक्ष में संप्रेषण के प्रकार है शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया दोनों। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक एवं लिखित। अशाब्दिक संप्रेषण वाणी संकेत या चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। स्पर्श संपर्क। अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है छूना। संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों में हम सम्मिलित कर सकते हैं बोले गए शब्द। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अशाब्दिक संप्रेषण के तरीके हैं मुख्य हावभाव, शारीरिक भाषा, सांकेतिक भाषा। क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण। कौन सा कारक कक्ष के शाब्दिक संप्रेषण में बाधा डालता है? उच्चारण की अनभिज्ञता। सही जोड़े का चयन। शाब्दिक संप्रेषण मौखिक एवं लिखित संप्रेषण है। शारीरिक भाषा उदाहरण है। शारीरिक भाषा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। कौन सा कारक वांछित कक्षा संचार में बाधक है? स्पष्ट ग्राफिक एवं प्रतीक। संप्रेषण के दौरान कौन सी मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? तो वह पूर्ण अधिगम। कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है? शारीरिक विकृतियाँ। कौन सी सूचना प्रक्रिया स्रोत का विशेषता नहीं है? शिक्षार्थियों के सामाजिक पक्ष का विकास करना ये विशेषता नहीं है सूचना प्रक्रिया की। संप्रेषण के तुल्यकालिक माध्यम है चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग सभी। कौन सा शाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है? रेडियो कार्यक्रम सुनना शाब्दिक संप्रेषण है। किशोर अधिगमकर्ता के अध्यापन अधिगम के लिए किस प्रकार का संप्रेषण अच्छा रहता है? वार्तालाप। स्कूली छात्रों को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया व्याख्यान कहलाता है लोक संप्रेषण। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतःव्यक्ति संप्रेषण। आत्म संप्रेषण यानी अंतःव्यक्ति संप्रेषण। अंतःव्यक्ति स्वयं जैसे डायरी लेखन। अंतर्व्यक्ति टेलीफोन या वार्ता। समूह संप्रेषण यानी कार्यशाला या पैनल परिचर्चा। जन संप्रेषण यानी टेलीविजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? वैध संप्रेषण। कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का नियोजन। कक्ष संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण के मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का कूटबद्ध करने की योग्यता। कौन सा संप्रेषण माध्यम है उपयुक्त सभी? कौन सी संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है? समाचार पत्र। अनुदेशन सामग्री जटिल प्रक्रियाओं तथा अन्य नियमों में निम्न में से कौन सी व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है?
बहुआयामी संप्रेषण। संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावी है। बहुसंचार विधि। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्न में से कौन सा योगदान देता है? अंतरक्रियात्मक वातावरण। प्रभावी कक्षा संचार के लिए इनमें से किससे बचना चाहिए? अस्पष्टता से। श्रीमती वंदना विज्ञान प्रयोजन में सहयोग करती है, ठीक है। वंदना की क्या गलती है? उसने अपने आकलन में किसी प्रकार का व्यक्तिगत आकलन सम्मिलित नहीं किया। डिसेको ने किस शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया? ऐतिहासिक व मनोवैज्ञानिक दोनों। संप्रेषण में बाहरी बाधा का एक उदाहरण है भौतिक विचालक। तो ये था हमारा मनोविज्ञान पूरा हो गया। आज लास्ट एपिसोड था। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से सिलेबस का रिवीजन करके बार बार पूरा करना है।